जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री हनुमान भगवान जी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह से अगले 5 दिन 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें, आपको मिलेंगे कमाल के फायदे। एक चीज आपको इसको फॉलो करने के पहले मैं बोल देना चाहूंगी, जब तक ऐसी कोई स्थिति ना हो जहां जीने मरने वाली कंडीशन आ चुकी हो और आपको लग रहा हो कि बस अति हो गई, अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, हर छोटी मोटी चीज के ऊपर, कोई छोटी मोटी घटना के ऊपर, कोई ऐसी सिचुएशन के ऊपर जिसमें आप थोड़े परेशान हैं और उस परेशानी से नहीं निकल पा रहे हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल ही आपको मना करूंगी। क्योंकि बजरंग बाण में श्री राम भगवान जी की कसम दी गई है और कसम खाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, कसम देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ये कोई मजाक नहीं होता है। जब तक जीने मरने जैसी कंडीशन ना हो और आपको ऐसा लग ना रहा हो कि ये कंडीशन बहुत ही खराब है, आपके जीवन पर बनी हुई है या फिर किसी और के जीवन पर बनी हुई है। जी हाँ, ये आप उस इंसान के लिए भी कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख करके जिसके जीवन पर कोई बात बनी हुई हो और उनकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही हो, या फिर आपकी स्वयं की ही वैसी कंडीशन हो, आप अपने लिए भी कर सकते हैं अपने आप को ध्यान में रखकर। तो बेसिकली एनर्जी को ध्यान में रखना है, वो एनर्जी आप स्वयं हैं और आपको यहाँ पर श्री हनुमान भगवान जी की एनर्जी को जोड़ना है। आपको करना क्या है, देसी घी का दीपक दिखाना है। जी हाँ, और राम भगवान जी के सामने आपको इस दीपक को दिखाना है। सबसे पहले आपको प्रणाम करना होता है श्री राम भगवान को। श्री राम भगवान, लक्ष्मण जी और सीता मैया की जो फोटो आती है, आप उसको भी प्रणाम कर सकते हैं। और अगर आपके पास में घर में वो फोटो नहीं है, आपके पास में फोन में वो फोटो है, तो कोशिश करें कि उसका एक प्रिंट आउट ले लें, या फिर आप ऐसी किसी दुकान पर जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, ये वाली फोटो आपको आसानी से मिल जाएगी और वहां पर आपको हनुमान जी उनको प्रणाम करते हुए उस फोटो में होते ही हैं, आपको दिखाई भी देंगे। तो मैं पर्सनली इस फोटो के लिए ही कहूंगी, और ये जो भी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ। ये हमारे धर्म के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है, गुरुओं ने ये बात बताई है, तो मैं भी गुरु से ही ये बात लेकर के आई हूँ, अपनी तरफ से शेयर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपको देसी घी का दीपक दिखाना है और इतनी उसके अंदर देसी घी डालना है, इतनी बड़ी बत्ती लगानी है कि जब तक आपका पाठ चले एटलीस्ट दीपक जलता रहे। तो इतना आपको ध्यान देना है और कोशिश करना है 5 दिन आपको अलग दीपक, मिट्टी का नया दीपक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप पूजा की दुकान पर जाएंगे, आपको आसानी से वहां पर मिट्टी के दीपक मिल जाते हैं। मैं तो दीपावली के टाइम पर ही इतने सारे अलग से दिए खरीद लेती हूँ कि मैं एकादशी पर अलग दिया दिखाती हूँ, और जैसे जैसे त्योहार जो जो आते जाते हैं, मैं उसके लिए एक नए दिए का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे उन लोगों के बारे में भी हो जाता है मेरा पक्का वाला कि मैंने उन को भी एक हेल्प कर पाई, मैं जो लोग दिए बना करके बेच रहे हैं। एक तरीके से ये अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इस चीज़ का हमें समर्थन करना चाहिए और ये चीज़ हमें करनी चाहिए। ये सचमुच में पावरफुल है और ये बहुत ही कमाल की है। ठीक है, आपको दिए को एक रात पहले पानी में सोख करके रखना होता है, जिससे कि वो घी या तेल आपका पी ना ले। तो यहाँ पर देसी घी का ही दिया है जो आपको दिखाना है श्री राम भगवान जी की फोटो के सामने। देसी घी उतना रखना है, रात को आपने पानी में सोख कर लिया, उसके बाद 1-2 घंटा आप बाहर निकाल करके रखेंगे ना दूसरे दिन, तो वो पूरा सूख जाता है और उसके अंदर ही आपको देसी घी और रुई का दीपक लगाना है। ठीक है, तो घी इतना रखिएगा कि आप 5 बार बजरंग बाण करेंगे तो पूरा जो दीपक है वो उस टाइम तक दिखता रहे, आपके सामने हो प्रज्वलित दीपक। ठीक है, इसके बाद में आपको आराम से एक आसन लगाना है। आसन आपका बिल्कुल साफ सुथरा सा होना चाहिए और आपको आलती पालती मार करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाना है। आपको अगर बजरंग बाण याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको बजरंग बाण याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे पढ़ करके चैंटिंग की तरीके से कर सकते हैं। आपको पहली बार जब बजरंग बाण करना है, उसके पहले आपको श्री राम भगवान जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी और हनुमान जी को प्रणाम करना है। अगर आपके पास अलग से हनुमान जी का फोटो है तो आपको उनको भी प्रणाम करना है, और ये समझ करके करना है, इंटेंशन सेट करना है कि मुझे ये कष्ट है
और मुझे पता है कि मैं अभी आपको याद कर रही हूँ, आपको याद कर रहा हूँ और आप मेरी इस प्रॉब्लम को ज़रूर हर लेंगे और मैं इस महसूस करने के साथ इसको कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दूसरी एक और चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर तो आप फीमेल हैं और ये कर रहे हैं, तो आप अपने पीरियड्स के फिनिश हो जाने के बाद ही इस 5 दिन को चूज़ करें। आप बीच में कभी भी ऐसे डेज़ को चूज़ ना करें जहाँ पर बीच में आपको कभी भी पीरियड आ जाएगा। पीरियड्स में आप प्लीज़ ये बजरंग बाण का पाठ ना करें, बिल्कुल भी आपको ये पाठ पीरियड्स में नहीं करना है। और अगर आप इसके लिए जो भी डे सेलेक्ट करते हैं, आपके पीरियड्स आने के बाद में जो भी ट्यूसडे आता है, उससे आप ट्यूसडे से ही आपको ये स्टार्ट करना है और 5 डेज़ तक आपको इसको करना है। बॉयज़ के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। जो भी ट्यूसडे आता है बॉयज़, अगर आप ये करना चाहते हैं, मेल जो हैं वो ये करना चाहते हैं, तो आप जो भी ट्यूसडे आता है उससे पिक करके आप 5 डेज़ तक के लिए ये कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं ये गुरुजी से ही सुन कर के आई हूँ और गुरुजी का ही आपको यहाँ पर बता रही हूँ और वही सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। इस बीच में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या शादीशुदा रिलेशन है या ऐसा रिलेशन है जहाँ पर आपका फिजिकल कांटेक्ट होता है, जहाँ पर आपका फिजिकल रिलेशन बनता है, तो प्लीज़ ये 5 दिन आपको पूरी तरीके से उस रिलेशन को इग्नोर करना है, पूरा अवॉइड करना है, आपको नहीं बनाना है अगले उन 5 दिनों में रिलेशन जब आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नहा धो करके आपको बैठना है। आप कोशिश करें कि आपने थोड़ा सा पानी अपने फीमेल्स जैसे डेली हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने सर से पानी जो होता है उसको निकाल करके ऐसे जैसे हम नहाते हैं ना, तो हल्का सा पानी यहाँ पर आप डाल लें। कहते हैं कि ऐसे आपके माथे पर से पानी उतर जाना चाहिए एंड देन आपको पूजा पाठ के लिए बैठना चाहिए। ठीक है, अब आपको जब यहाँ पर बैठना है, शादीशुदा फीमेल्स के लिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप मैरिड हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके माथे पर सिंदूर ज़रूर हो, और अगर आप अनमैरिड हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको सिंदूर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपको जब बैठना है तो मैंने बताया एक साफ़ सुथरा सा आपको आसन बिछाना है। आसन कैसा भी हो सकता है, कोशिश करिएगा कॉटन का दरी वाला एक सिंपल सा आपका आसन हो, और जो आसन आप बनाएंगे वो अगले 5 दिनों तक आपको कंटिन्यू यूज़ करना है और सेम जगह पर ही आपको बैठना है, सेम जगह पर ही आपको पाठ करना है, ताकि आप उस शक्ति को महसूस कर सकें और आप उसके साथ में उस लेवल पे कनेक्ट हो पाएं और उस जगह पर उस शक्ति से उस जगह को आप चार्ज करता हुआ फील भी करें और महसूस करें और उस शक्ति को अपने अंदर जाने दें, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को रिमूव कर सके। ठीक है, इसके बाद में आपको स्टार्ट करना होता है बैक टू बैक 5 टाइम्स बजरंग बाण का पाठ। पहली बार आपने पढ़ लिया, आपको अब रुकना नहीं है। आपको फिर से श्री राम भगवान जी को नमस्कार करना है, सीता मैया को नमस्कार करना है, लक्ष्मण जी को नमस्कार करना है, हनुमान जी को नमस्कार करना है एंड देन सेकंड वाला फिर से स्टार्ट करना है। फिर जैसे ही सेकंड आपका फिनिश हो जाता है, फिर से आपको श्री राम भगवान जी को नमस्कार करना है, लक्ष्मण जी को नमस्कार करना है, सीता मैया को नमस्कार करना है, हनुमान जी को नमस्कार करना है और फिर से तीसरा शुरू करना है। ऐसा करने के बाद जैसे ही आपका ये 5 बार खत्म होता है, आप कोशिश करें कि आप इसके बाद श्री राम भगवान जी की आरती करें और इस पूजा को यहाँ पर समापन कर दें, समाप्त करें और हाथ जोड़ करके यहाँ पर उठ जाएं। अब इसके बाद पूरे दिन कोशिश करिएगा कि वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम 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 करके बिल्कुल भी ना सोचें और अब ये भूल जाएं और ये सोच लें कि आप जिसको ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो ये प्रॉब्लम को हर रहे हैं, उनका तो काम ही ये है रक्षा करना, आपकी रक्षा करना। इस वक्त अगर आपके जीवन पर बनी हुई है और आप उन्हीं का आवाहन कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, वह आपकी रक्षा के लिए ज़रूर आएंगे। इसलिए अब आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है और अगले 5 दिन तक लगातार आपको इसको करना है। इसके बाद एक ये सवाल है जो आ सकता है कि अगर बीच में किसी एक दिन हमसे छूट जाए तो ये काम नहीं करना है। प्लीज़
आप वही 5 दिन सेलेक्ट करें जो 5 दिन आप लगातार इसे 5 बार कर सकें। अदरवाइज़ बीच में ऐसा कोई दिन आ जाता है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, हमें वहाँ जाना ज़रूरी है, हमें ये करना ज़रूरी है, तो आपने जो संकल्प उठाया है, वो संकल्प आपको कंप्लीट करके ही जहाँ पर भी जाना है जाइए, जो भी करना है करिए, जो भी आप काम कर रहे हैं वो करिए, लेकिन इसको कंप्लीट करते हुए करिए। और बीच में इस तरीके से बिल्कुल भी ना उठाएँ कि बीच में 1 दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया। आप अगर लगातार 5 दिन कर सकते हैं तो ही इस संकल्प को लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी है कि आपके जीवन पर बनी हुई है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस 5 दिन के अंदर आप किसी और चीज़ को इतना ज़्यादा ज़रूरी समझ पाएंगे कि इस 5 दिन के अंदर आप उस चीज़ को बीच में अटका दें और ये एक एक्सक्यूज़ की तरीके से आपके लिए काम करने लगे। तो दिन में उस प्रॉब्लम को याद नहीं करना है, आप जिसे दे रहे हैं आप उसे पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम दे दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, मेरा खुद का बजरंग बाण को लेकर के बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद में भी मैंने बजरंग बाण किया है और उसके भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों के सामने जब ये पूरी प्रक्रिया, पूरी जो चीज़ है, जिस तरीके से इसको करना होता है, शेयर करने के लिए आई हूँ, तो इसकी पूरी जानकारी लेकर के, सारी बातें पूछ करके कि कहीं पर भी कोई गलती ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना आप करें और आप इसे कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लड़की हैं, लड़का है, आदमी है, औरत है, शादीशुदा हैं, इवन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ पीरियड्स का ख्याल रखना है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको ये करने से रोक सकती है। इसके लिए आदमी और औरत का कोई चक्कर नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। मैं इसे सचमुच में खुद स्वयं जा करके मंदिर से अच्छे से इसकी पूरी जानकारी ले करके, बात करके, इसको पूरी तरीके से समझ करके, इसको अप्लाई करवा करके, हाँ जी, किसी और की लाइफ में ये इशू था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करवाना है और मुझे उस इंसान को वहाँ से निकलते हुए देखना है। तो जब मैंने उनको ये करवा करके 2 से 3 महीने दिए और ये देखा कि सच में उस इंसान को मैंने निकलते हुए देखा है, जहाँ पर जन्म और मृत्यु वाली बात बनी हुई थी, सीरियसली उनकी लाइफ के ऊपर बात बनी हुई थी, तभी मुझे लगा कि हाँ, ये मैंने उनको जो बताया था बिल्कुल सही तरीका बताया था, वही तरीका बताया था जो कि मुझे बताया गया था। तो ये तरीका मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा एकदम टिपिकल वे में नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं फ़ॉलो लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल वे में करती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर मैं थोड़ा-मोड़ा हो जाती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ, ईज़ी भी हो जाती हूँ, ईज़ी होती हूँ मैं बहुत हद तक। लेकिन जहाँ तक हमारे हनुमान जी की बात आ जाती है, जहाँ तक श्री राम भक्त हनुमान जी की बात आ जाती है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं और वो हैं ही हमारी रक्षा करने के लिए। और जब इनकी बात आ जाती है तो यहाँ पर कुछ नियम हैं जिनका बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना होता है। अगर आप ये नियमों का ख्याल रख करके इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा। ये बहुत ही पावरफुल है। हमारे वेद में, शास्त्रों में, ग्रंथों में जितनी भी बातें लिखी हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल हैं। वो अपने आप में एक साइंस है, भले ही अभी समझ आए या ना आए, अब समझ आने लगा है, वो साइंस के रूप में भी लोगों को समझ आने लगा है। तो प्लीज़, अगर आपकी लाइफ में सीरियस लेवल पर कोई ऐसा इशू चल रहा है, तो आप ये 5 दिन लग करके बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। और जो भी आपके 5 दिन के दिए निकलेंगे, उन दियों को आप कहीं पर भी पेड़ के नीचे, अपने गमलों में, आप कहीं पर भी रख सकते हैं। और आप चाहें तो उन दियों को धो करके, साफ करके रीयूज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कभी रीयूज ही नहीं कर सकते। आपने किसी ऐसी वैसी जगह जा करके पूजा पाठ नहीं किया है, आपने पूजा पाठ की जगह पर भगवान के सामने उस दीपक को दिखाया है, तो बिल्कुल आप धो करके, साफ करके, क्लीन करके अगर रीयूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज किसी गमले में आप उसको डाल सकते हैं। मिट्टी का दिया है, मिट्टी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। और इस वाले चैनल के अंदर मैं सारी भक्ति से जुड़ी हुई बातें, हमारे धर्म के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सच में हमें प्रॉब्लम से भी रिलीफ दिलाती हैं, और मैं किस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ, मेरे खुद के तरीके क्या हैं, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में धीरे धीरे करके शेयर करते चले जाऊँगी।
आप इसे अगर करना चाहें तो आप इसे ज़रूर करें। आपके लिए हनुमान जी हमेशा हैं, हमेशा हैं, हमेशा हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान भगवान जी। हरे कृष्णा।